येषामर्थे कानक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। दृष्टिवमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेत्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनेति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समाप्ता है धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यावदेतान्निरीक्षेहन् योद्धुकामान् वस्थिता कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते सैन्योरुभयोर मध्ये रथं स्थापय मेचुक। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। अर्थात और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः रुक्दो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीत्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए।
पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय, पौंड्रं दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। अर्थात श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ततः श्वेतैर्हैर युक्ते महति स्यंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। ततः शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तस्य संजन्यन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दधमो प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमीते। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थात इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात जिसे सुख की अभिलाषा हो, कष्ट उठाना न हो, उसे विद्या कहाँ से और विद्यार्थी को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की आशा छोड़नी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की। न चोरहार्य न च राजहार्य न भ्रातृभाज्य न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्यारूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, भाइयों में उसका भाग नहीं होता, उसका भार नहीं लगता और खर्च करने से बढ़ता है। सचमुच विद्यारूप धन सर्वश्रेष्ठ है। नास्ति विद्यास्मो बंधुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत् नास्ति विद्यास्म वित्त नास्ति विद्यास्म सुखम। अर्थात विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं। ज्ञातिभिर्वंटयते नैव चोरेणापि न नीयते दाने नैव क्षय याति विद्यारत्न महाधन। अर्थात यह विद्यारूपी रत्न महान धन है
जिसका वितरण ज्ञातिजनों द्वारा हो नहीं सकता, जिसे चोर ले जा नहीं सकते और जिसका दान करने से क्षय नहीं होता। सर्वद्रव्येषु विद्या द्रव्यमाहुर्नुत्तमम् आहार्यत्वादनर्ध्यत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा। अर्थात सब द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि वह किसी से हरा नहीं जा सकता, उसका मूल्य नहीं हो सकता और उसका कभी नाश नहीं होता। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्त धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणा गुरुः। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परं दैवतम विद्या राजसु पूजते न ही धन विद्या विहीनः पशुः। अर्थात विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है। वह भोग देने वाली, यशदात्री और सुख कारक है। विद्या गुरुओं का गुरु है, विदेश में वह इंसान की बंधु है। विद्या बड़ी देवता है, राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। इसलिए विद्याविहीन पशु ही है। अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी इंसान को विद्या कहा, विद्याविहीन को धन कहा, धनविहीन को मित्र कहा और मित्रविहीन को सुख कहा। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा है, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एक किंशुका है। अर्थात रूप संपन्न, यौवन संपन्न और चाहे विशाल कुल में पैदा क्यों न हुए हों, पर जो विद्याहीन हो तो वे सुगंधरहित केसुड़े के फूल की भांति शोभा नहीं देते। विद्याभ्यास तपो ज्ञानमिंद्रियाणा च संयम है, अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करण परम। अर्थात विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा ये परम कल्याणकारक हैं। विद्या ददाति विनय विन्याद याति पात्रता, पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात विद्या से विनय, नम्रता आती है, विनय से पात्रता, सजनता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। दानाना च समस्ताना चत्वार्येतानि भूतले, श्रेष्ठानि कन्यागो भूमि विद्या दानानि सर्वदा। अर्थात सब दानों में कन्यादान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है। क्षणशः कंशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। अर्थात एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गवाने वाले को विद्या कहा और कण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहा। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षे चाश्रयो धेनुः कामदुधारतिष्ठ विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतन कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारण कुरु। अर्थात विद्या अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर वह आश्रय देती है, कामधेनु है, विरह में रति समान है, तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल महिमा है, बगैर रत्न का आभूषण है, इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकारी बन। नास्ति विद्या समन चक्षु नास्ति सत्य समन तप, नास्ति राग सम दुख नास्ति त्याग सम सुखं। अर्थात विद्या के समान आंख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। गुरु शुश्रूषा विद्या पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्या विद्या चतुर्थो न उपलभ्यते। अर्थात विद्या गुरु की सेवा से, पर्याप्त धन देने से अथवा विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विद्या प्राप्त करने का चौथा तरीका नहीं है। अर्थातुराणा न सुखं न निद्रा कामातुराणा न भय न लज्जा, विद्यातुराणा न सुखं न निद्रा क्षुधातुराणा न रुचि न बेला। अर्थात अर्थातुर को सुख और निद्रा नहीं होते, कामातुर को भय और लज्जा नहीं होते, विद्यातुर को सुख व निद्रा और भूख से पीड़ित को रुचि या समय का भान नहीं रहता। पठतो नास्ति मूर्खत्व अपनो नास्ति पातकम्,
मौनिन कलहो नास्ति न भयं चास्ति जागृतः। अर्थात पढ़ने वाले को मूर्खत्व नहीं आता, जपने वाले को पातक नहीं लगता, मौन रहने वाले का झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता। विद्याभ्यास तपो ज्ञानेन्द्रियाणा च संयम है। अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करण परम। अर्थात विद्याभ्यास तप ज्ञान इंद्रिय संयम अहिंसा और गुरु सेवा ये परम कल्याणकारक हैं। विद्या वितर्को विज्ञान स्मृतिः तत्परता क्रिया यस्यैते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमति वर्तते। अर्थात विद्या तर्क शक्ति विज्ञान स्मृति शक्ति तत्परता और कार्यशीलता ये 6 जिसके पास हैं उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक है। अनर्थज्ञो कंठस्थ षडेते पाठकाधमा है। अर्थात गाकर पढ़ना शीघ्रता से पढ़ना पढ़ते हुए सिर हिलाना लिखा हुआ पढ़ जाना अर्थ न जानकर पढ़ना और धीमा आवाज होना ये 6 पाठक के दोष हैं। सद्विद्या यदि का चिंता वराकोदर पूणे शुकोप्यशन्माप नोति राम रामेति च ब्रुवन। अर्थात सद्विद्या हो तो क्षुद्र पेट भरने की चिंता करने का कारण नहीं। तोता भी राम राम बोलने से खुराक पा ही लेता है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चापी रमयत्यपनीय खेदम। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम की न साध्यति कल्पलतेव विद्या। अर्थात विद्या माता की तरह रक्षण करती है, पिता की तरह हित करती है, पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को रिझाती है, शोभा प्राप्त कराती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सचमुच कल्पवृक्ष की तरह यह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती। विद्याविन्योपेतो हरति न चेतांसी कस्य मनुजस्य। कांचन मणि संयोगो नो जनयति कस्य लोचनानंदम। अर्थात विद्यावान और विनयी पुरुष किस मनुष्य का चित्त हरण नहीं करता। सुवर्ण और मणि का संयोग किसकी आंखों को सुख नहीं देता। हर्त्रीर्न गोचरण याति दत्ता भवति विस्तृता। कल्पांतेपि न या नश्येत किमन्यद विद्या बिना। अर्थात जो चोरों के नजर पड़ती नहीं, देने से जिसका विस्तार होता है, प्रलय काल में भी जिसका विनाश नहीं होता, वह विद्या के अलावा अन्य कौन सा द्रव्य हो सकता है। द्यूतं पुस्तकवाद्ये च नाट्येषु च शक्तिता। स्त्रियस्तंद्रा च निंद्रा च विद्या विघ्नकराणि षट्। अर्थात जुआ वाद्य नाट्य कथा फिल्म में आसक्ति स्त्री या पुरुष तंद्रा और निंद्रा ये 6 विद्या में विघ्न रूप होते हैं। अष्टौ गुणा पुरुषण दीप्यन्ति प्रज्ञा सुशीलत्वद्मो श्रुतंच। पराक्रमश्च बहुभाषिता च दान यथाशक्ति कृतज्ञता च। अर्थात 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं। बुद्धि अच्छा चरित्र आत्मसंयम शास्त्रों का अध्ययन वीरता कम बोलना क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान। आयुषा क्षण एकोपि सर्वरत्नैर न लभ्यते। नीते सवृथा येन प्रमादः सुमहान हो। अर्थात सभी कीमती रत्नों से कीमती जीवन है जिसका एक क्षण भी वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए इसे फालतू के कार्यों में खर्च करना बहुत बड़ी गलती है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिन्ति च पश्चात्। दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाये मैत्री खलसज जनाना। अर्थात दुर्जन की मित्रता शुरुआत में बड़ी अच्छी होती है और क्रमशः कम होने वाली होती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में अलग अलग दिखने वाली छाया के जैसी दुर्जन और सज्जनों व्यक्तियों की मित्रता होती है। यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीति। अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। परान्नम च परद्रव्य तथैव च प्रतिग्रहे परस्त्री परनिंदा च मनसा अपि विवर्जये।
अर्थात पराया अन्न, पराया धन, दान, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा, इनकी इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। अनेक शास्त्रण बहुवेदितव्यम अल्पष्ट कालो बहवष्ट विघ्ना यत् सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथा क्षीरनिवाम भूमध्या। अर्थात संसार में अनेक शास्त्र वेद है, बहुत जानने को है, लेकिन समय बहुत कम है और विद्या बहुत अधिक है। अथ जो सारभूत है उसका ही सेवन करना चाहिए, जैसे हंस जल और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा है। अर्थात कोई भी काम कड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता, उसे शिकार करना पड़ता है। न ही कश्चित विजानाति कि कस्य श्वो भविष्यति आथ श्वः करणीयानि कुर्यादद्य बुद्धिमान्। अर्थात किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर ले, यही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। अगर वीडियो बोलते समय कुछ त्रुटि रही होगी तो क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। राधे कृष्णा।